मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल। मैन्युफैक्चरर्स मतलब निर्माता, रिपेयर मतलब मरम्मत, मैनुअल मतलब हस्तचलित। तो जो निर्माता का रिपेयर्स होता है, मरम्मत होता है, उसका हस्तचलित एवं ट्रबल शूटिंग कर्म क्या होते हैं। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की रिपेयरिंग टर्म्स एंड उसके प्रोसीजर को हम ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शन को इसके बारे में समझते हैं। तो मैन्युफैक्चरर रिपेयर्स मैनुअल क्या होते हैं हम एक पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं रिपेयर्स मैनुअल, तो मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल यह एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। यह एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे प्रोडक्ट या डिवाइस बनाने वाली कंपनी तैयार करती है। मतलब मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर मैनुअल एक कुछ नहीं होता है, तो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तकनीकी जानकारियाँ होती हैं। तकनीकी जानकारियाँ इसलिए होती है क्योंकि मार्केट में आज नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो जो भी प्रोडक्ट हमारा निर्माता होता है, जो प्रोडक्ट को बनाने वाला होता है, उस प्रोडक्ट की विशेषताएं एवं उसकी जो मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर जो मैनुअल होते हैं वो जारी करता है। उसमें कुछ नहीं, उसकी जो तकनीकी जानकारियाँ होती है, तकनीकी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, तकनीकी दस्तावेज जो होते हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो डिवाइस या प्रोडक्ट जो कंपनी बना रहा है, वो कंपनी इसे क्या करती है, तैयार करती है। इस प्रोडक्ट या डिवाइस के लिए जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट तैयार करता है कंपनी, उसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसमें सामान्यतः दी गई जानकारी होती है। तो कौन कौन सी सामान्यतः दी गई जानकारियाँ होती हैं, वो जानकारियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल में कौन कौन सी टेक्निकल डॉक्यूमेंट या कौन कौन सी जानकारियाँ दी जाती है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल में एक कुछ नहीं कंपनी द्वारा किसी भी प्रोडक्ट या डिवाइस के लिए जारी किया गया टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, उसे ही मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल कहते हैं। इस मैनुअल्स में हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो आगे हम यही पढ़ते हैं कि इसमें सामान्यतः दी गई जानकारी कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, जो सर्किट या सिस्टम होती है उसकी जानकारी, कंपोनेंट्स की डिटेल,
तो मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर मैनुअल में हमें कौन कौन सी सामान्य जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन मतलब प्रोडक्ट की विशेषताएं, जो भी प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन किए हैं, जिसका प्रोडक्शन हम किए हैं उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल्स लगे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और उसमें कौन से मटेरियल से बनाया गया है, उसका एक जो स्पेसिफिकेशन होता है वो इसी मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल में होता है। अगला सर्किट या सिस्टम की जानकारी, हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो भी डिवाइस तैयार करते हैं उसके सर्किट एवं सिस्टम की जानकारी प्राप्त होती है। अगला कंपोनेंट की डिटेल, जो भी कंपोनेंट उस प्रोडक्ट या डिवाइस में इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है, उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी जो होता है, उसकी जो डिटेल्स होती है वो इस शीट पर निर्धारित किया गया होता है, दिखाया गया होता है। अगला टेस्टिंग प्रोसीजर, कि इसमें कौन कौन से टेस्टिंग किया जाना चाहिए, कौन कौन से टेस्टिंग की गई है और उसके रिपेयरिंग के लिए हमें कौन कौन से टेस्टिंग किया जाना चाहिए। तो अगला जो होता है जानकारी वो होता है टेस्टिंग प्रोसीजर। उसी तरह से रिपेयर इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब उसकी मरम्मत निर्देश, कि उसके मरम्मत के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो स्टेप हैं, उस स्टेप के कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हैं, कौन कौन से निर्देश हैं, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं, जो सुरक्षा सावधानियां होते हैं, जो उसके लिए कौन कौन से सुरक्षा सावधानियां होती हैं वो भी इसमें हमारा जानकारी प्राप्त होती है। तो मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल में प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन मतलब उसकी विशेषताएं, सर्किट एंड सिस्टम की जानकारी, कंपोनेंट की डिटेल्स, टेस्टिंग प्रोसीजर, रिपेयर इंस्ट्रक्शन मतलब उसके मरम्मत की निर्देश होती है वो, और अगला है सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब सुरक्षा सावधानियां। इसके अलावा इस मैनुअल की मदद से हम इसकी मदद से टेक्नीशियन जो होता है, टेक्नीशियंस इस मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल में जो जानकारी प्राप्त होती है, ये जो जानकारियाँ हैं, इस जानकारी के अनुसार उस पे जो कार्य करने वाला जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो टेक्नीशियंस वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उस राइट प्रोसीजर को अपनाते हुए उसकी टेस्टिंग करते हैं, जांच करते हैं, जिससे उसके रिपेयरिंग में मदद प्राप्त होती है या मदद मिलती है। तो इस मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल से हमें इस जानकारी के अनुसार टेक्नीशियंस को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयरिंग करने के लिए जो उसकी सही प्रोसीजर होती है, राइट प्रोसीजर जो टेस्टिंग की होती है, उसकी उससे जांच करता है। अगला हम पढ़ेंगे कि रिपेयर मैनुअल में दिए गए टर्मिनोलॉजी, इसमें टेक्नीशियंस को उसके टर्मिनोलॉजी के मतलब उसके संकेतों को समझना, उसके भाषाओं को समझना जरूरी होता है, तब जाकर के हम उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो इसमें रिपेयर में जो प्रयोग होने वाले टर्मिनोलॉजी हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं, किसका क्या मतलब होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों पे दर्शाए गए जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं।
तो आगे हम पढ़ते हैं कि रिपेयर के लिए प्रयोग की जाने वाली या उसके लिए जो रिपेयर मैनुअल्स के लिए जो दिए गए टर्मिनोलॉजी होते हैं उस टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ेंगे। जो इस रिपेयर मैनुअल में दी गई टर्मिनोलॉजी इस रिपेयर मैनुअल में कौन से टर्मिनोलॉजी प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे हम रिपेयर मैनुअल में कई टेक्निकल टर्म्स और संकेत का उपयोग करते हैं तो हम उसे एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा होता है पीसीबी या डीसी या एसी या जीएनडी या ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट तो पीसीबी का मतलब क्या होता है कि अगर पीसीबी लिखा है तो इसमें इसका मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है, तो इसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों को हम इंस्टॉल करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें इंटरनल कनेक्शन किया गया होता है। इंटरनली कनेक्शन के अनुसार ही हम इसमें कंपोनेंट को फिक्स करते हैं या इसके बिंदु को हम निर्धारित करते हैं। अगला होता है डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यह डीसी जहां पर लिखा हुआ है, जिस मान लीजिए हम किसी प्रोडक्ट या डिवाइस की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वहां पे जो भी भाग में डीसी लिखा हुआ है मतलब वहां पर डायरेक्ट करंट डीसी सप्लाई पहुंचता है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को आसान होता है। अगला एसी। अगर किसी पॉइंट पे एसी लिखा हुआ है मतलब अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट का मतलब प्रत्यावर्ती धारा होता है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, मतलब जिस बिंदु पर यह लिखा हुआ है इसका मतलब कि उस पॉइंट पर हमारा अल्टरनेटिंग करंट एसी धारा मौजूद है। उसके अलावा अगर जीएनडी लिखा हुआ है तो जिस पॉइंट पर अगर जीएनडी लिखा हुआ है या जीएनडी प्रदर्शित है तो इस जीएनडी का मतलब होता है ग्राउंड। मतलब जिस भी पॉइंट पे अगर जीएनडी लिखा हुआ है मतलब कि उस पॉइंट को ग्राउंड किया गया है। वो पॉइंट हमारा क्या है, ग्राउंड है। ये किस लिए किया जाता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो ऑफसेस करंट होते हैं उसे ग्राउंड में भेजने के लिए हम वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसका उपयोग करते हैं जीएनडी। उसी तरह से ये होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कि अगर ये सर्किट और ये सर्किट आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो ये हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। उसी तरह से शॉर्ट सर्किट की ये हमारा दो तारे हैं, ये आपस में इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं, आपस में दोनों तार जुड़ा हुआ है तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। उसी तरह से फॉल्ट कि यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट है
तो ये हमारा फॉल्ट को निर्देशित करता है या फॉल्ट को दर्शाता है। उसी तरह से बोलते हैं, ये लिखा होता है I/P/O/P, इसका मतलब होता है इनपुट और इसका मतलब होता है आउटपुट। तो इस प्रकार से इनपुट मतलब अगर कहीं पे I/P लिखा हुआ है, अगर इसका मतलब कि इस पॉइंट पे हमें इनपुट देना है, हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं और किसी पॉइंट पे O/P लिखा हुआ है, मतलब कि उस पॉइंट से आउटपुट निकल रहा है, इस पॉइंट से धारा निर्गत हो रही है या उससे उसकी जो आउटपुट है वो वहाँ से प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से इसके जो टर्मिनोलॉजी होते हैं वो टर्म्स को समझना ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम उसके ट्रबल शूटिंग के लिए इस सारे टर्म्स को समझना आवश्यक होता है। अगर हम नहीं समझेंगे कि इनपुट किधर है, इनपुट पे हमें क्या करना होता है, सप्लाई देना होता है तो उसे सप्लाई प्राप्त करना होता है, आउटपुट पर सप्लाई देना होता है तो उसे प्राप्त करना होता है। तो ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी होते हैं। यहाँ पे एसी सप्लाई देना है, यहाँ पे डीसी सप्लाई देना है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे क्लोज सर्किट है, यहाँ पे फॉल्ट होने की संभावना है, इन सबको समझना जरूरी होता है। तो इस रिपेयर्स मैनुअल्स में दी गई एक टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स जो डॉक्यूमेंटेशन में जो रिपेयरिंग प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो हम आगे इसके यही पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर्स डॉक्यूमेंटेशन में रिपेयरिंग प्रोसीजर कि इसकी जो मैन्युफैक्चरर्स डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो कि मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स मैनुअल होती है, उसमें जो रिपेयरिंग प्रोसीजर होती है, जो इसके प्रोसीजर मतलब प्रोसेस जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप निर्धारित किया गया होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट के जो रिपेयरिंग प्रोसेस जो होता है, जो प्रोडक्ट की जो रिपेयरिंग प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप करना ही हमारा रिपेयरिंग प्रोसीजर कहलाता है। इसे स्टेप बाय इसमें गलत कंपोनेंट को रिप्लेस करने या सर्किट को डैमेज होने से रिस्क कम होता है। इसमें कोई भी रॉन्ग कंपोनेंट है उसको डैमेज होने, रॉन्ग कनेक्शन होने से हम बचते हैं, इसमें रिस्क कम होता है। तो ट्रबल शूटिंग क्या होता है? तो ट्रबल शूटिंग का जो अर्थ होता है, सबसे पहले हम इसकी स्टेप बाय स्टेप को जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं।
मैन्युफैक्चरर्स डॉक्यूमेंटेशन में रिपेयरिंग जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, लेकिन वो जो रिपेयरिंग प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप जो प्रोडक्ट के रिपेयरिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जो हम फॉलो करते हैं उसमें सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो गया हो, खराब हो गया हो, उस प्रोडक्ट में सबसे पहले हमें उसका फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि उसमें कौन सा दोष है। उस दोष की पहचान करना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, बाइंडिंग जल गया है या कौन सा फॉल्ट हुआ है। तो सबसे पहला नंबर पे हमें उसके फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि दोष को पहचानना, उसके दोष का पता लगाना, दोष का पहचान करना। तो उसमें कौन से फॉल्ट है, कौन सा दोष है, उस दोष का पता लगाने के बाद उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, उसकी जांच की जाती है। तो जो भी अगर दोष है, अगर शॉर्ट सर्किट दोष है तो उसकी शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग की जाती है, जांच की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है। तो उसका अगला प्रोसेस होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है कि ये हमारा वास्तव में खराब है अथवा नहीं। इसके बाद फॉल्टी कंपोनेंट की रिपेयरिंग की जाती है और उसकी आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो भी फॉल्टी मतलब दोषी कंपोनेंट है, मतलब जो खराब कंपोनेंट है उसकी पहचान करती है कि अगर उस प्रोडक्ट खराब है तो उसमें कौन सा कंपोनेंट खराब है, उसकी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद उसकी रिपेयर या रिप्लेसमेंट करते हैं, मतलब उसकी मरम्मत या उसके जगह पे दूसरा हम लगाते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट करते हैं। तो अगर प्रोडक्ट वो कंपोनेंट मेरा खराब हो गया है तो उसकी जगह बदल करके हम दूसरा कंपोनेंट लगाते हैं, उसी को हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसके बाद रीटेस्टिंग होती है। इसके बाद वहाँ प्रोडक्ट अगर हमारा रिपेयरिंग हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो हमको उसकी रीटेस्टिंग करनी होती है, मतलब उसकी पुनः जांच करनी होती है। तो ये होता है उसके प्रोसीजर, तो जिसको हम इस स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शन। ये ट्रबल शूटिंग ड्रिल्स या ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? तो ट्रबल शूटिंग का अर्थ होता है किसी भी डिवाइस में आई समस्या का कारण जानना और सिस्टमेटिकली खोजकर उसे ठीक करना ही ट्रबल शूटिंग कहलाता है। तो ये ट्रबल शूटिंग टर्म क्या होते हैं या ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो अगला हम पढ़ते हैं ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शन। ट्रबल शूटिंग निर्देश। तो ये ट्रबल शूटिंग निर्देश क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसमें हम ट्रबल शूटिंग का अर्थ ही होता है, ट्रबल शूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो किसी भी डिवाइस की जो समस्या है, डिवाइस में आई समस्या है, इसका डिवाइस समस्या का कारण एवं उसको सिस्टमैटिक ढंग से इसे फाइंड करते हैं और फिर इसे रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। इसे ही हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। ट्रबल शूटिंग क्या होते हैं? तो ट्रबल शूटिंग किसी भी डिवाइस में आई समस्या का कारण जानना एवं उस कारण का
सिस्टमेटिक ढंग से पहचान करना, फाइंड आउट करना, इसके बाद उसकी रिपेयरिंग यानी मरम्मत करना ही ट्रबल शूटिंग कहलाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की ट्रबल शूटिंग क्या होती है? तो ट्रबल शूटिंग का मतलब सुनिए, ट्रबल शूटिंग का अर्थ होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उस डिवाइस की समस्या का कारण क्या है, उस डिवाइस में जो आया समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका क्या कारण है, उसे हम सिस्टमेटिक ढंग से पहचान करते हैं, उसकी सिस्टमेटिकली फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद उसकी रिपेयरिंग करते हैं। यही हमारा ट्रबल शूटिंग कहलाता है। इस ट्रबल शूटिंग के लिए ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, ट्रबल शूटिंग निर्देश दिए गए होते हैं। इस ट्रबल शूटिंग निर्देश में क्या क्या निर्देशित किए गए होते हैं, उस निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम अगला पढ़ते हैं ट्रबल शूटिंग के निर्देश कि क्या क्या निर्देश इसमें दिया गया होता है। जैसे इस निर्देश में हमें क्या क्या निर्देशित होते हैं। सबसे पहला, डिवाइस अगर ऑन नहीं हो रहा है डिवाइस अगर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहला नंबर पावर सप्लाई को चेक करना चाहिए। पावर सप्लाई चेक करें। दूसरा, फ्यूज चेक करें। कनेक्टिंग वायर चेक करें। अगला, पीसीबी पर विजुअल इंस्पेक्शन करें। उसके लिए जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज है, रिक्वायर्ड वोल्टेज मेजरमेंट करें। फॉल्टी कंपोनेंट आइडेंटिफाई करें। अगला, रिपेयर करें। एवं अगला, रीटेस्टिंग करें। तो ट्रबल शूटिंग के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके एग्जाम्पल में, मतलब अगर डिवाइस अगर मेरा ऑन नहीं हो रहा तो उसके लिए हमें सबसे पहले पावर सप्लाई की जांच करनी चाहिए कि पावर सप्लाई उसे प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पावर सप्लाई जांच करें। फ्यूज हमारा जल तो नहीं गया है, फ्यूज हमारा प्रॉपर ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी जांच करें। कनेक्टिंग वायर, जिस वायर से वह जुड़ा हुआ है वो कनेक्टिंग वायर में सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो कनेक्टिंग वायर सही है कि नहीं है, तो हम कनेक्टिंग वायर की जांच करें। अगला, पीसीबी पर विजुअल इंस्पेक्शन। पीसीबी पर विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब कि पीसीबी को हम ध्यानपूर्वक अपने आंखों से देखते हैं, उसे ही हम पीसीबी का विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो हमें पीसीबी का विजुअल इंस्पेक्शन करना चाहिए कि पीसीबी कहीं से आंतरिक रूप से, मैकेनिकल रूप से डैमेज तो नहीं है। अगला है, रिक्वायर्ड वोल्टेज मेजरमेंट करें कि उस डिवाइस के लिए जितना वोल्टेज मांगा, मतलब जितनी इसकी वोल्टेज रेटिंग है उसकी रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना है, वो रिक्वायर्ड वोल्टेज इसे प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो रिक्वायर्ड वोल्टेज का मेजरमेंट करें। अगला, हॉल्ट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करें। कौन सा
कंपोनेंट हमारा फॉल्ट हुआ, इसके बाद उसका रिपेयरिंग करें और रिपेयरिंग करने के बाद उसकी रीटेस्टिंग करें। रीटेस्टिंग मतलब उसकी